नमस्कार दोस्तों, आप जिम में नए हो या आप कोई भी किसी भी टाइप का वर्कआउट करते हो या फिर आपने अभी अभी स्टार्ट किया है या फिर आप बहुत दिनों से वर्कआउट कर रहे हो। चांसेस ये हैं कि आपने कभी ना कभी इंजरी फेस तो जरूर की होगी या फिर आप फ्यूचर में भी कर सकते हैं। अगर आप एक ट्रेनिंग पैटर्न फॉलो कर रहे हो या हफ्ते में 5 से 6 दिन तक वर्कआउट करते हो, इंजरी होने के चांसेस बहुत ही ज्यादा रहते हैं। तो एक रिसर्च में यह सामने आया है कि सबसे कॉमन वेट ट्रेनिंग स्पोर्ट्स में जिम वर्कआउट का इंजरी रेट सबसे कम है, जबकि हाईलैंड गेम्स जो कि स्कॉटिश लिफ्टिंग इवेंट है उसका रेट सबसे ज्यादा है। जब मैं रनिंग मैराथन करता था तो मैंने भी बहुत बार लेग इंजरी से सफर किया है और सिर्फ रनिंग में नहीं, जिम में भी मैंने बहुत सारी इंजरीज से सफर किया है। इसी के साथ साथ एवरेज पावर लिफ्टर को 1 या 2 बार 1 साल में इंजरी होना तय रहता है और बहुत लोगों के साथ ऐसा होता है। लेकिन एक रिसेंट स्टडी में कुछ साल पहले एक रिपोर्ट किया है कि 70% पावर लिफ्टर्स ने रिपोर्ट किया था कि वो उस पर्टिकुलर टाइम पे इंजर्ड है। हालांकि जिम और पावर लिफ्टिंग में इंजरी होने के चांसेस बहुत कम रहते हैं कंपेयर टू अदर स्पोर्ट्स, लेकिन वो इंजरी अगर एक बार हो जाए तो ज्यादा दिन तक भी रह सकती है। जिम में वर्कआउट करने वाला, जिन्हें हम जिम गोअर्स कहते हैं, और पावर लिफ्टर्स टॉप 3 कॉमन इंजरी से सफर कर सकते हैं, जैसे शोल्डर, नीज और लोअर बैक। और मैंने मेरे जिम में भी बहुत सारे लोगों को देखा है। रनिंग करते हुए, जिम वर्कआउट करते हुए मैंने बहुत सारी इंजरीज खुद से फेस की है, जैसे कि काफ, हैमस्ट्रिंग, बैक, नेक, शोल्डर और कई सारी इंजरीज। लेकिन अब कुछ साल बाद मैं एक पॉइंट पे हूं जहां पे मैं नए पीआर सेट कर रहा हूं। मेरी बैक पहले से बहुत अच्छी फील करती है एंड आई जस्ट लव ट्रेनिंग इन द जिम एंड आई जस्ट लव रनिंग। तो मैं आज आपके साथ शेयर करूंगा मेरे टॉप 5 टिप्स जो आपको सिमिलर सिचुएशन से ओवरकम करने में मदद कर सकते हैं, बेस्ड ऑन माय पर्सनल एक्सपीरियंस एंड साइंटिफिक एविडेंस। तो सबसे पहले टिप यह है कि इंजरी को होने से रोकने की कोशिश करो, इंजरी होने से बचो। और हां, ये इजी है क्योंकि प्रिवेंशन यहां बेस्ट मेडिसिन है। अब आप सोच रहे होंगे कि तो इंजरी को कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं। पहली चीज जो माइंड में आती है और वो ये है कि वार्म अप, प्रॉपर वार्म अप करना। और यही बहुत सारे लोग गलती करते हैं। एक रिव्यू में यह आइडेंटिफाई किया गया है कि सिंपली कोर बॉडी टेम्परेचर रेज करना इंजरी के रिस्क को कम करने में बहुत मदद करता है। इसीलिए मैं हमेशा 5 to 10 मिनट्स, ज्यादा नहीं, 5 to 10 मिनट्स लो टू मॉडरेट इंटेंसिटी पे कार्डियो करता हूं, कुछ भी स्टार्ट करने से पहले, कोई भी वर्कआउट करने से पहले। और मैं ये आपको भी रिकमेंड करता हूं कि आप भी कोई भी वर्कआउट स्टार्ट करने से पहले आप थोड़ा वार्म अप कीजिए, आप अपने बॉडी का टेम्परेचर थोड़ा इंक्रीज कीजिए। इससे क्या होगा कि आपके इंजरी के चांसेस जो हैं वो बहुत कम हो जाएंगे। इसी के साथ साथ हमें इंजरी से बचने के लिए हमें बात करनी चाहिए प्रॉपर टेक्निक की। हां, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मैं मानता हूं कि आपको हमेशा टेक्निक को वेट से ज्यादा वैल्यू देनी चाहिए। और इंटरेस्टिंगली एक 2015 की स्टडी ने यह बताया गया है कि जब डेडलिफ्ट करते समय आप वेट अपना 70% to 100% इंक्रीज करते हो 1 रेप करने के लिए, तो आपके लोअर बैक जो है उसकी राउंडिंग सिग्निफिकेंटली ज्यादा हो जाती है। तो इसका मतलब यह है कि जितना क्लोजर आप अपने मैक्सिमम वेट के पास जाते हो उतना ज्यादा आपकी लिफ्टिंग टेक्निक चेंज होने के चांसेस रहते हैं। इसके 2 इंप्लीकेशंस होते हैं। पहला, आप फ्रीक्वेंटली मैक्स आउट नहीं कर सकते और नहीं करना चाहिए, बस एक ही हैंडफुल टाइम, मतलब वंस इन ईयर या वंस इन 6 मंथ्स आपको यह करना चाहिए। और दूसरा है कि सब मैक्सिमल लिफ्ट पे हमेशा फाइन ट्यूनिंग और टेक्निक इंप्रूव करते रहो। हमेशा सेट्स रिकॉर्ड करो, वेज फाइंड आउट करो जिससे आप इंप्रूव कर सकते हो। कुछ भी हो, एक मैच्योर लिफ्टिंग मेंटालिटी बहुत जरूरी है इंजरी को अवॉइड करने के लिए। इसी के साथ साथ स्लीप और स्ट्रेस भी रिकवरी में ह्यूज रोल प्ले करती है अगर आप थोड़े से इंजर्ड है। और एक बात मुझे लगता है, आपको डीलोड वीक्स लेने चाहिए। तो इसमें आप अपने वॉल्यूम इंटेंसिटी को 20 to 25% रिड्यूस करते हैं हर 2 से 3 महीने के बीच में। और यह भी बहुत अच्छा आइडिया है इंजरी से बचने का। तो मेरी दूसरी टिप यह है कि अगर आप ऑलरेडी इंजर्ड हो चुके हो तो आपके सीवियरिटी के अकॉर्डिंग आपको नया गोल फाइंड आउट करना चाहिए, आपको नया गोल सेट करना चाहिए, एटलीस्ट जब तक आप इंजर्ड है तब तक के लिए। जब मैं इंजर्ड हुआ था तो मैंने अपना प्राइमरी गोल शिफ्ट किया था फ्रॉम बिल्डिंग स्ट्रेंथ and building muscles to just going for a walk and completing 15,000 steps, जो कि almost मेरे लिए बहुत सही था।
इससे मेरी फिजिक भी इंप्रूव हो गई और मैं रिकवर भी कर गया। मुझे लगता है कि अगर आप अपने मेन गोल के साथ बहुत ही जिद्दी हो जाते हो तो लॉन्ग रन में आपको और ज्यादा हर्ट हो सकता है। हमें लगता है कि रेस्ट करना हमें अपने मेन गोल से दूर भगा रहा है, तो इस मेंटेलिटी से आप अपने आप को ज्यादा इंज्योर कर सकते हैं। तो इसीलिए स्टबन होने के बजाय आपको गोल शिफ्ट कर लेना चाहिए कुछ वीक्स या मंथ्स के लिए, और फिर प्रॉपर फुल रिकवरी के बाद मेन गोल पे वापस आइए। तो नेक्स्ट टिप ये है कि आप इमोशनली अटैच मत हो जाइए अपने ओल्ड पीआर से या फिर दूसरों के नंबर्स के साथ कि वो कितना लिफ्ट कर रहे हैं। भाई आई नो जिम में ये बहुत ही मुश्किल हो सकता है, लेकिन यहां आपको आपका ईगो चेक करना पड़ेगा। जब मैंने अपना मैक्स अटेम्प्ट ट्राई किया था, मुझे बहुत सारे लोगों ने बोला था कि ये तो बहुत इजी लग रहा है और ज्यादा हेवी जाना चाहिए था। बहुत सारे लोग ये मानते हैं कि हम अगर ज्यादा हेवी लिफ्ट कर सकते हैं तो इसका मतलब ये है कि ज्यादा हेवी लिफ्ट करना चाहिए। लेकिन मेरे ओपिनियन में रिकवरिंग फ्रॉम इंजुरी से बेटर ये होता है कि आप पेशेंस प्रैक्टिस करो, नंबर से डिटैच रहो और अपने आप को इंजुरी से बचाओ, ताकि आप फ्यूचर में कंसिस्टेंटली वेट लिफ्ट कर सको, वर्कआउट कर सको और ज्यादा हेवी लिफ्ट कर सको। तो नेक्स्ट टिप ये है कि बी केयरफुल विथ रिकवरी इक्विपमेंट्स। इसमें फोम रोलर, बॉल्स, मसाज डिवाइसेस, कायरोथेरेपी और ऐसे भी बहुत सारी कुछ चीजें आती हैं। बहुत सारे लोगों को ऐसा लगता है कि वो फोम रोल करके अपनी इंजरी फिक्स कर लेंगे, जो अनफॉर्चुनेटली सही नहीं होता है। मतलब ये नहीं कि आपको फोम रोल नहीं करना चाहिए, नहीं, फोम रोलर बहुत ही अच्छा है। मैं पर्सनली फोम रोलिंग करता हूं 3 to 4 मिनट्स बिफोर एवरी वर्कआउट। ये मुझे लेस टाइट और वर्कआउट के लिए ज्यादा मोबाइल फील कराता है। लेकिन ये मत सोचो कि ये टूल आपकी इंजरी फिक्स करेगा, नहीं। तो इन टेक्निक पर ज्यादा टाइम और एनर्जी फोकस करने से अच्छा है कि आप अपने ट्रेनिंग पे ज्यादा ध्यान दो, जैसे लाइट ट्रेनिंग या लाइट एक्सरसाइज करना जिससे पेन नहीं होता हो। और सबसे इंपॉर्टेंट, अपनी स्लीप और न्यूट्रिशन पे ध्यान दो भाई। और अगर आप इन मोडेलिटीज को यूज करना चाहते हो इंजुरी से रिकवर करने के लिए, तो आप स्पेसिफिक रिहैब मॉडल के साथ यूज करो, या फिर क्वालिफाइड प्रोफेशनल या फिर फिजियोथेरेपिस्ट से मिलकर सलाह ले लो। इंजर्ड जगह को रोल करते बैठने से वो इंजुरीज कम नहीं होगी। और तो और बहुत सारे लोग करते क्या है कि अगर पेन है तो नी कैप और बेल्ट लगा के स्क्वाट करेंगे, जिससे पेन नहीं होता है। हां, पेन नहीं होगा, लेकिन इसका मतलब यह है कि आप फुल्ली रिकवर नहीं किए हैं, आपको पेन अभी भी है वहां पे। और नेक्स्ट स्टेप, और ये स्टेप सबसे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहां पे आपको हेवी वेट पे जंप नहीं करना है, लेकिन अगर आप में पोटेंशियल है तो आप उस पोटेंशियल को क्रश भी नहीं करना चाहते, क्योंकि आप वो कर सकते हैं। ये भी बहुत बार लगता है। तो एक रिव्यू ऑन साइकोलॉजिकल फैक्टर ऑफ रिहैब ने दिखाया गया है कि सक्सेसफुल रिटर्न का बेस होता है सेल्फ कॉन्फिडेंस डेवलप करना, स्पेशली इंजर्ड बॉडी पार्ट में। मेरे लिए मैंने अपनी कॉन्फिडेंस को ग्रेजुअल एक्सपोजर से बिल्ड किया था, धीरे धीरे वेट बढ़ा के, धीरे धीरे। ये बहुत याद रखना, और पेशेंस रखना बहुत जरूरी है। इसके लिए आपको भी पेशेंस बिल्ड करना पड़ेगा, और ये इंपॉर्टेंट है। और धीरे धीरे वेट को बढ़ाना पड़ेगा। अगर आपको रनिंग से इंजरी हुई है तो स्टार्टिंग में वॉक करो, फिर लो पेस से डिस्टेंस पे भागो या फिर रनिंग स्टार्ट करो, और कुछ हफ्तों में बिल्ड करो अपनी प्रीवियस पेस या फिर उससे ज्यादा। और ये बहुत इजी हो सकता है अगर आप किसी से कंपेयर नहीं करें और आप अपने आप पे फोकस करें, आप अपनी रिकवरी पे फोकस करें। तो गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो आपको पता है क्या करना है, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करो भाई। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।